फर्स्ट पार्ट इज तुम्हारा मेंटल पीस। मान लो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम्हें हो सकता है किसी ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम हो जिसमें तुम्हें बहुत डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ऐसा सब्जेक्ट है वो होता है कोई भी अगर नंबर्स वाला पेपर हो गया या कोई भी जिसमें कि क्वांटिटेटिव चीज़ होती है, लाइक मैथ्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें मुझे बहुत डर लगता है कि इसमें तो न्यूमेरिकल आएगा और मेरे पक्का खराब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है, मैं ऐसा पहले करती थी बट अब नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना, अगर तुम पहले से ही अपने माइंड में सोच रहे हो कि यहाँ पे मेरा पेपर पक्का खराब होना ही है, जब तुमने पेपर देखा भी नहीं है तो हो सकता है पेपर में अच्छे क्वेश्चन आए हो जो तुमको आते हो, ठीक है, तुम वो भी भूल जाओ जो तुमने प्रिपेयर किया है। तो मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। पेपर में जाने के बाद हॉल में जब तुम बैठो तो उसको अपने माइंड को रिलैक्स रखो, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर मिलने के बाद, क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचना है, जो पहले आ रहे हैं तुम उसको कंप्लीट करो, ठीक है। अपने मन में कोई भी नेगेटिव थॉट ना लाओ। जब तुम्हारा पूरा वो पेपर हो जाए जितना तुम्हें आता था, उसके बारे में उसके बाद उन क्वेश्चन के बारे में सोचो जो तुमको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो आ ही रहे, पेपर में कोई भी क्वेश्चन क्योंकि छोड़ने नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जो तुमने कुछ ना कुछ तो लिख के आओगी, उसमें कुछ तो नंबर मिलेंगे ही। इवन थ्योरी, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट से डर लगता है तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि इतने टाइम में जो भी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट थे, चाहे बिजनेस मैथमेटिक्स हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस, उन सब में भी थ्योरीज आई थी, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि पूरे पेपर में बस न्यूमेरिकल भरा होगा और मेरा तो गया। न्यूमेरिकल प्रिपेयर करो, बट अगर फिर भी तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो गो फॉर दी थ्योरी, ओके। तो अपना मेंटल पीस को खराब मत होने दो। ना कमिंग टू द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के आते हैं, इसमें जो तुम्हें माइंड में रखना है ना कि 3 नंबर के क्वेश्चन में तुमको 4 नंबर की चीज़ें नहीं लिख के आनी, क्योंकि तुम्हें कोई भी हो सकता है तो 3 के बदले 2 नंबर मिल जाए, लेकिन 3 के बदले 4 तो कोई भी नहीं देने वाला है, ठीक है। तो उतना ही लिखो जितना कि उतने के लिए सफिशियंट हो, मोर देन इनफ लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, कॉपी भर जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास लॉन्ग आंसर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, जिसमें जो कि तुम्हारा 10 नंबर का आता है। तो 3 नंबर के लिए तुम्हें 10 नंबर के क्वेश्चन को खराब करने की जरूरत नहीं है। 5 to 6 लाइन्स इनफ हैं वेरी शॉर्ट 50 वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर डेफिनेशन आ रहा है तो डेफिनेशन में ऑथर का नाम लिख के उसकी डेफिनेशन लिखो, वो और भी अच्छा इंप्रेशन डालेगा, ठीक है। तो तुम्हें उसको बढ़ा चढ़ा के उसमें कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं, कहानी तुम लॉन्ग आंसर में लिख सकते हो ना। लिखना कैसे है, तुम्हें मान लो कि 10 क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन ए, तो पहले सेक्शन ए डालो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए लाइन छोड़ते जाओ और डायरेक्टली आंसर लिखते लिखो। मीन्स सेक्शन ए डाला, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जगह छोड़ी और डायरेक्ट आंसर, देन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जगह छोड़ी, डायरेक्ट आंसर। तुम्हें पहले क्वेश्चन नंबर नहीं डालने, दैट दिस इज द ट्रिक दैट आई यूज फॉर माई एग्जाम्स, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम जैसे करते हो तुम वैसे भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट इस ट्रिक से क्या होता है ना कि तुम जो बार बार पेन रखते हो उठाते हो, उसमें जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है ना, वो चीज़ नहीं होगी। तुम बार बार डिस्टर्ब नहीं होगे, तुम्हें जो फ्लो एक बना रहेगा कि हाँ इसके बाद ये आंसर, इसके बाद ये आंसर, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो, तुरंत एक ब्लैक पेन उठाओ और उस ब्लैक पेन का जितना काम है, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, कोई हेडिंग है तो वो सब डाल के कंप्लीट करो। एक बार काउंट कर लो कि तुमने पूरे 10 क्वेश्चन किए हैं या फिर नहीं, कोई छूटा है तो उसको एंड में करो, देन सेक्शन बी को स्टार्ट करो, ओके। इससे से मेरा मतलब ये है कि एक पेन का जो भी काम है ना वो एक साथ खत्म कर लो, तब दूसरी पेन को उठाओ, ठीक है, जिससे तुम्हारा कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। करो कि जितने भी व्हाट इज दिस, डिफाइन दिस, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तुम किसी ऑथर की डेफिनेशन लिखो। वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करती कि किसी भी चीज़ को तुम रटो, मैं आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि चीज़ों को समझो और अपने वर्ड्स में आंसर लिखो। बट डेफिनेशन वाले पार्ट में अगर तुम किसी ऑथर की डेफिनेशन लिख रहे हो ना, तो उस पर तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं और इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो अगर ट्राई करो कि अगर तुम ऑथर की डेफिनेशन लिख सकते हो तो उसी की लिखना, अदरवाइज नहीं याद है तो अपने ओन वर्ड्स में भी उसका आंसर लिख सकते हो। और चीज़ इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक, बिकॉज ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें एक क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट होते हैं। लाइक पहले हमें उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके फीचर्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंस लिखने हैं, या किसी चीज़ का प्रोसेस लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है चीज़ों को, तो उसमें हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मान लो तुम कॉपी पैराग्राफ्स में भरे जा रहे हो और उसमें एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो तुमको एक एवरेज मार्क्स दे देगा। बट अगर तुमने चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया है, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसके बाद ये प्रोसेस है, उसमें चार्ट्स बनाए हैं, डिफ्रेंशिएट किया है चीज़ों को, हेडिंग्स अच्छे से डाली हैं, तो वहाँ पर तुम्हारे नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। मीन्स तुम्हें एक एवरेज नंबर से कुछ तो ज़्यादा मिलेगा ही, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का अपने पेपर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना। द मेन थिंग जो कि एग्जाम्स में होती है हमारे, वो है हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपने पेपर के अकॉर्डिंग बताऊँ तो तुम्हारे पास वेरी शॉर्ट, अगर तुम 20 से 30 मिनट में कंप्लीट कर लेते हो
तो तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है पूरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे में, ठीक है। एक वॉच लगा के जाओ, स्मार्ट वॉच नहीं लगानी है, एक नॉर्मल वॉच लगा के जाओ जिससे तुम टाइम देख सको, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग चाहो तो तुम घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वेरी शॉर्ट वाले 10 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स से, तुम उसको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में खत्म कर सकते हो, आराम से खत्म हो सकता है अगर तुम उसमें कहानी नहीं लिख रहे हो तो, ठीक है। आधे घंटे में 1.5 घंटे तुम्हारे पास हो जाएंगे बाकी शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने रहते हैं और ज़्यादा वर्ड्स के भी होते हैं, बट उसमें भी अगर तुम मान लो कि 200 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स का आता है, आई थिंक, मीन्स 2 पेज से ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में। तो तुम उसमें भी 4 पेज लिख दे रहे हो तो हमारे पास लॉन्ग के लिए टाइम नहीं बचेगा, इसलिए शॉर्ट आंसर में सबसे ज़्यादा टाइम मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। 50 मिनट तुमको अपने शॉर्ट आंसर्स के लिए रखने हैं। 50 मिनट के बाद तुम्हारे पास आई थिंक बचेंगे कुछ 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट अगर तुम्हारे पास बच रहे हैं लॉन्ग आंसर के लिए तो 20 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मोर देन इनफ है। अगर 50 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जा रहा है 55, लेकिन 1 घंटे तो तुमको शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं ही देने हैं, ठीक है। लास्ट में लॉन्ग आंसर्स के लिए तुम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है तो क्या कर सकते हो कि तुम्हें पहले चूज़ करना है तुम्हें कौन से क्वेश्चंस बेस्ट तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहले उनकी हेडिंग्स डाल लो, जितने भी हेडिंग्स तुम्हें पता है कि इसमें ये हेडिंग्स होगी, या फिर तुम्हें पता है इसमें कोई प्रोसेस पूछ रहा है तो तुम उसका चार्ट्स पहले बना दो और हेडिंग डाल दो, उसके लिए मैटर के लिए कुछ जगह छोड़ दो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 डालो लॉन्ग का, उसकी भी सारी हेडिंग्स डाल दो, कंटेंट के लिए जगह छोड़ दो, देन लास्ट में जितना टाइम बचे ना उसके लिए कंटेंट लिखो। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन कि ये चीज़ मैं स्कूल से ही करती थी और हेडिंग्स पे नंबर मिलते हैं। मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा अंदर का कंटेंट लिखने के लिए, बट तुमने हेडिंग्स डाली है तो तुम्हें उसका कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। अब तुम इसको कंपेयर कर सकते हो कि अगर तुमने एक आंसर लिखने में पूरा टाइम गंवा दिया, मीन्स तुमने उसकी हेडिंग भी लग दी अच्छे से, तुमने उसका पूरा एकदम भर दिया उसका कंटेंट भी, तुम्हें उस नंबर क्वेश्चन के नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा पूरा छूट गया, तुम्हारे 10-11 नंबर वहाँ पर चले गए। और ऊपर से लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हें पूरे 10 में से 10 मिलते भी नहीं है थ्योरी में। लॉन्ग हाँ न्यूमेरिकल है तो उसमें मिल जाता है, लेकिन थ्योरी में तुम्हें 10 में से 10 नहीं मिलता, मीन्स तुम्हारा एक क्वेश्चन में भी पूरा नंबर नहीं आया और दूसरा क्वेश्चन तो पूरा गया ही गया। तो पहले दोनों की हेडिंग्स डाल लो दोनों में तुमको, और उसके बाद कंटेंट आराम से लिखो, देखो तुम्हारे पास कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग आंसर में तुम कंटेंट लिखो, उस पर तुम्हें उस क्वेश्चन से ज़्यादा नंबर मिलेंगे जिसमें तुमने पूरा कंटेंट भरा हुआ है, ठीक है। सो ये ट्रिक मैं तो यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट इस बार के पेपर में मेरा एक सब्जेक्ट था जिसमें मैंने लास्ट में सिर्फ हेडिंग ही डाली थी और सिर्फ एक एक लाइन का कंटेंट लिखा था, स्टिल आई गॉट मोर देन 80 मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। तो आई थिंक उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था कि मेरे पास टाइम भी नहीं था, स्टिल मैंने इतना स्कोर किया, तो इट वॉज मोर देन इनफ फॉर मी। So that was all about this video, and I have a news for you that कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए या ट्रिपल सी के एग्जाम्स के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, तो मैंने एक लिंक शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। कंप्यूटर बेसिक्स नाम का एक चैनल है जिसका यूट्यूब चैनल भी है और साथ में टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल भी है। लिंक मैं सबकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उसको व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रात को 9 बजे उस पर एक वीडियो आता है, शॉर्ट्स का वीडियो होता है जिसपे आपको ट्रिपल सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है या फिर क्वेश्चन क्विजेज होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को इसको इम्प्रूव करना है तो। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, ओके। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखना यस अगर आपको एआई से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो, ओके। सो टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।